दोस्तों, द्वापर युग के महाभारत काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडव के समक्ष कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग के जीवनचर्या कैसा होगा, लोग कैसे रहेंगे, जीवन जीने की शैली क्या होगी, सभी मनुष्य का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब द्वापर युग में ही बताया जा चुका। दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कलयुग के बारे में 5 सत्य बातें जो आज 100% सत्य हो रही है। दोस्तों, आज हमारे इमोशन फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाभारत काल में पांचों पांडव को कलयुग के बारे में जानने का बहुत उत्सुकता था। पांचों पांडव ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर पूछा कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, लोगों का विचारधारा कैसा होगा तथा मोक्ष प्राप्ति कैसे करेंगे। पांडवों के मुख से यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडव को वन में अलग अलग दिशा में जाने के लिए बोला और वन में जो भी तुम देखो उसे मुझे विस्तार पूर्वक आकर बताना। पांचों भाई वन में जाते हैं और पांचों भाई वन में जो दृश्य देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पांचों भाई लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैंने वन में आज 2 सुन वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों तरफ से शोषण करेंगे। दूसरा, भीम ने जंगल में देखा एक गाय का बछड़ा जिसका तुरंत ही जन्म हुआ है। गाय अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि उसका रक्त बहने लगा। भीम यह देखकर आश्चर्य रह गया और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने पुत्र प्रेम में इतना आसक्त रहेगा कि ममता और प्रेम के कारण बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी मनुष्य का पुत्र साधु संत बन जाए तो उसका दर्शन करेंगे और यदि स्वयं का पुत्र साधु संत बन जाए तो निराश दुखी होकर रोते रहेंगे और सोचेंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर चल रहा है और इसका क्या होगा। कलयुग में सभी मनुष्य अपने बच्चों को अपने परिवार के मोह माया में बांधकर रखेंगे और उसका जीवन अपने परिवार के मोह माया में ही खत्म हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, उनके पत्नियों की अमानत है। सभी बेटियां अपने पतियों की अमानत, यह पार्थिव शरीर मृत्यु की अमानत और सभी की आत्मा परमात्मा की अमानत। तीसरा, अर्जुन ने वन में देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद लिखा है परंतु वह पक्षी मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जिसे बुद्धिमान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। सोचेंगे कि उसकी मृत्यु जल्दी कैसे हो जिससे उसकी सारी संपत्ति को अपना लिया जाए। कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा मुकाम हासिल कर ले परंतु वह दूसरों के संपत्ति पर ही उसकी नजर हमेशा रहेगा। कलयुग में ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने का हमेशा प्रयास करेंगे। वास्तविक संत तो मिलना दुर्लभ हो जाएगा। चौथा, सहदेव ने वन में 7 कुएं देखा। 6 कुएं में पूरी तरह जल भरा हुआ था, लेकिन जो सबसे गहरा कुएं था वह सूखा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि धनवान व्यक्ति अपना शौक के लिए पुत्री के शादी में, उत्साह में, फिजूल के कार्य में अपना पूरा धन खर्च करेंगे परंतु किसी भूखे गरीब व्यक्ति की सहायता नहीं करेंगे। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस, धूम्रपान में अत्यधिक धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी प्रवृत्ति से दूर रहेंगे उस पर कलयुग का नहीं परमात्मा का साथ रहेगा। 5वां, नकुल ने वन में जाकर देखा कि एक बहुत बड़ा चट्टान पर्वत से गिरते गिरते सभी बड़े विशाल वृक्ष भी उस चट्टान को नहीं रोक पाए परंतु वह चट्टान एक छोटे से पौधे से टकराकर वहीं स्थिर हो गई। इसका भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मानव की बुद्धि छिड़ होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को कोई भी मनुष्य की धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में असमर्थ रहेगा। कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो उस वृक्ष को रोकने के लिए सक्षम नहीं होगा, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। हरि नाम जपने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा और जो इन 5 दुष्ट प्रवृत्ति से दूर रहेगा उस पर कलयुग हावी नहीं हो सकता और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, यह कलयुग के 5 सत्य जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को द्वापर युग के समाप्ति तथा कलयुग के आरंभ होने से पहले बताया था और यह सभी बातें आज सत्य भी हो रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।